यस, तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा ओवरलुक कर दिया जाता है। और ये वाली बात मैंने आपसे करी थी इस वाले वीडियो में भी, जिसमें मैंने बताई थी टॉप 7 कॉमन मिस्टेक्स। और कमेंट सेक्शन में आप में से अधिकतर लोगों ने यहां पर मुझे बताया था कि उनको पेपर प्रेजेंटेशन पर एक अलग से वीडियो चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन। सो आफ्टर योर रिक्वेस्ट आई एम हियर विद द डिटेल्ड वीडियो ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन एंड आई वांट यू गाइज टू पे अटेंशन, क्योंकि ये वीडियो छोटा है लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि आप अपने एग्जाम हॉल में क्या क्या लेकर के जा रहे हैं, जो आपको हेल्प करेगा आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्हें नहीं पता होता कि ये वो चीजें हैं जो उन्हें ले जाना मैंडेटरी है अगर वो टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, अगर वो अपने प्रेजेंटेशन को बाकी जनता से बेहतर दिखाना चाहते हैं। दे नीड एवरी सिंगल थिंग जो यहां पर लिखी हुई है। सबसे पहले टू ब्लैक एंड ब्लू पेन, ये सभी को पता होता है यार, है ना। पता क्या नहीं होता कि वो नया पेन लेकर के चले जाते हैं। सो डोंट डू दैट। आप इससे पहले भी एग्जाम दे चुके हो, जिन पेन से आपने दिए उन्हीं पेन्स को लेकर के जाइएगा। दूसरी चीज स्लेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो डेस्क उनको प्रोवाइड हो खुरदुरी है या फिर अनस्टेबल है, ऊपर नीचे होती है। दैट्स व्हाई स्लेट आपको एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करती है जिस पर आपकी राइटिंग फ्लक्चुएट ना हो और आप बेहतर तरीके से लिख सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 2 स्केल्स। स्केल सब ले जाते हैं लेकिन एक लेकर के जाते हैं, जो कि गलती है। 2 स्केल्स लेकर के जाइए, एक 6 इंच और एक 12 इंच वाला। अब इसका रूल क्या है, करना क्या है इसका, ये मैं भी आकर के आगे बताऊंगा, पर आपको लेकर के दोनों जाने 6 इंच और 12 इंच वाले दोनों। साथ के साथ आपको एक यूज्ड हैंकरचीफ भी लेकर के जानी है। अब आप सोचो कि यूज्ड हैंकरचीफ क्या करने ले जानी है, अभी बताता हूं, पर आपको ये लेकर के जानी है। और 2 ब्लू एंड ब्लैक स्केच पेन भी लेकर के आपको जाने हैं, जो आपकी बहुत मदद करेंगे। कहां मदद करेंगे, अब जरा देखते हैं। एग्जैक्ट कॉपी पर मैंने सब लिख करके रखा है ताकि मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना बनाऊं, आप कम समय में पेपर प्रेजेंटेशन जान सके। सबसे पहले यार मैंने आपको बताया कि आपको 2 रूलर लेकर के जाने हैं। तो जो बड़ा वाला रूलर है ना यार, उसका काम क्या है कि आप यहां पर जो 12 इंच वाला रूलर है उससे आप इस तरफ और इस तरफ लाइन खींचेंगे। अब ये तो आपको सिंगल पेपर सीधा सीधा दिख रहा है, पर आपकी कॉपी मुड़ती है, तो जिस तरफ मुड़ रही होती है उस समय उस जगह आपको थोड़ा ज्यादा स्पेस देना पड़ता है। एंड दिस डिफाइंस फॉर यू कि यार इस जगह मैं आंसर लिखूंगा, और ये डिफाइन कर देता है उनके लिए भी जो आपकी कॉपी चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन आपको 12 इंच वाले से करनी है। उसके बाद यहां पर आपने मोटा मोटा डालना है सेक्शन। हर पन्ने पर नहीं डालोगे, बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ सेक्शन, सेक्शन सी, सेक्शन बी, क्योंकि मैं अपने सभी इंग्लिश के स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि सेक्शन सी से स्टार्ट करिए, तो मैंने उसी को लिख रखा है। सेक्शन सी आप डालेंगे, उसके बाद आप अंडरलाइन करेंगे। मैं अपने एग्जाम में 2 बार अंडरलाइन करता था स्केच पेन से। ये जो मैंने सेक्शन सी लिखा है, ये मैंने पेन से नहीं लिखा है, ये मैं स्केच पेन से लिखूंगा, वो भी ब्लू से या ब्लैक से, किसी से भी प्रेफर करिए। जब भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो, ब्लैक स्केच पेन का यूज करिए। उसके नीचे कॉन्ट्रास्ट के लिए, ताकि देखने में अच्छा लगे, आप ब्लू पेन से या फिर क्या बोलते हैं ब्लू स्केच से 2 लाइंस खींचिए। आपको लग रहा होगा बड़ा टिटरम है, नहीं, पहले अपना पूरा पेपर दे लो। ये वाला काम शुरुआत में कर लो, इधर लाइन खींचने वाला, बाकी अपना पूरा पेपर कर लो। ये लाइन खींचने वाला काम सबसे लास्ट में करना, बस ये लिखने वाला काम आप तब के तब करते रहना। अब मैंने आपको हैंकरचीफ क्यों बताई? हैंकरचीफ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब आप स्केच पेन यूज करोगे तो आप जब ऐसे करके लाइन खींच रहे होगे ना, तो ये जो कोना होगा, जो किनारा होगा रूलर का, उस पर कभी काला कभी नीला कलर चढ़ जाएगा, और गलती से अगर ये कॉपी पर लग गया तो आपका लिखा लिखाया खराब हो सकता है और आंखों को अपील करने वाली बात नहीं बनेगी। जैसा हम सभी जानते हैं, किसी रेस्टोरेंट में अगर हम खाना खाने जाते हैं तो फर्स्ट थिंग विच वी नोटिस इसकी हमारे सामने जो डिश आई है वो दिखने में कैसी है। तो वही जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले क्या नोटिस करेगा कि आपकी कॉपी दिखने में कैसी है। दिखने में अच्छी होगी तो एक काम आपने पहले ही कर दिया, उसके सबकॉन्शियस में पॉजिटिव इमेज अपनी डाल दी है। आगे का काम आपका कंटेंट कर देगा, जिसके लिए मैं क्लासेस ले ही रहा हूं। ठीक है ना, तो आपको हैंकरचीफ लेकर के जानी है और आपको लगातार पोंछते रहना है ना। जैसे मैं भी हैंकरचीफ अपनी लेकर घूम रहा हूं, तो आपको क्या करना है, उसको बस पोंछ देना और ऐसे रख देना, प्लेट पर ऊपर रख दो, अपनी जांग पर रखे रहो। ठीक है, कोई आपको रोकने नहीं जा रहा। उसको आप जब साफ करते रहोगे तो कहीं पर भी गंदा नहीं करेगा। और मैं वो सारी बातें बता रहा हूं जो मैंने खुद करी है अपने बोर्ड से लेकर के बी और एमए के एग्जाम्स तक, मैंने ये करी और मैंने अच्छे मार्क्स पाए हैं। इसलिए मैं आपके साथ ही शेयर कर पा रहा हूं, क्योंकि ये खुद पर मैंने अप्लाई की हुई चीजें। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है यार, आपने किसी भी एक पेन से आंसर दिया नीले से, और हमेशा ध्यान रहे कि जब आप आंसर दे ले तो 1-2 लाइन छोड़ें। ये नहीं कि आपने बिल्कुल लिख दिया, क्योंकि यार जगह भी तो चाहिए। मान लो एग्जामिनर को अच्छा लगा, ये लो 2 मार्क्स हो देगा, तो ऐसा गोला बनाएगा, जगह नीचे लग जाती है। ठीक है, तो आप स्पेस दीजिए, एटलीस्ट 2 लाइन छोड़ करके ही अगला आंसर स्टार्ट करिए। और क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखा जाता है, आंसर नंबर लिखा जाता है। आंसर नंबर 1A, आंसर नंबर 1B, आंसर नंबर 1C। दिस इज द प्रॉपर मेथड। आप क्वेश्चन नंबर लिखने लग जाते हो, आप आंसर लिखने गए हो कि क्वेश्चन नंबर लिखने गए हो, तो आंसर नंबर 7A। और बहुत प्रिसाइज तरीके से बताना है 7A, ये भी नहीं कि 7 फिर ABCD कोने में डाल दिया। नो, दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट, है ना। एक बार अनसीन पैसेज में कर लो, समझ में आता है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला, उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप चले आ रहे हो। लेकिन जब आप कर रहे हो नोटिस राइटिंग कर रहे हो, राइटिंग सेक्शन या लिटरेचर में, आपको इसी तरीके से अप्रोच रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा आंसर दिया
और कोशिश करना कि वो एकदम लास्ट लाइन तक ना आए, कभी कभार आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, बट कोशिश करना कि एक दो लाइन नीचे से भी छूटी रहे। क्यों? फिर से अगेन मार्क्स देगा यार ना आपको। और यहां पर राइट हैंड साइड में, बिल्कुल साइड में आपको क्या लिखना है? PTO विच इज प्लीज टर्न ओवर। बिल्कुल राइट हैंड साइड में नीचे क्या लिखना है? प्लीज टर्न ओवर। और जब आपका लास्ट पेज हो, जब आपने सब कुछ लिख लिया हो, जब लास्ट पेज हो, तब आप क्या कर रहे होगे? लेट मी टेल यू दैट एज वेल। ये थोड़ा नीचे आ जाए बस, ठीक है? यस, मान लीजिए, अच्छा ओके, मान लीजिए आपने सब कुछ लिख लिया है, ठीक है? अब आपका मान लीजिए कि यहां पर 7A पर ही जाकर के पेपर एंड हो जाता है, राइट? तो उस वाले पेपर में, उस वाले पेज पर आप PTO नहीं लिखोगे, वहां पर आप नीचे जरूर लिखोगे द एंड। वहां पर आप नीचे जरूर लिखोगे द एंड, ठीक है? और उसके बाद के जितने भी पेजेस हैं, उसके बाद के जितने भी पेजेस हैं, मान लीजिए उसके बाद ये पेज है, सब पर एक स्लैंट लाइन आप जाकर के खींचोगे, सो दैट कोई आपकी कॉपी के साथ टेम्परी ना कर सके। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, पर तब भी सबसे ज्यादा सेफ साइड कैसे जा सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैंने आपको बता भी रहा हूं, ठीक है? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू इन योर पेपर। ये मैंने बहुत प्रिसाइज तरीके से आपको बताया, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है ना? इसलिए आपको स्केच पेन का यूज यहां करना है, ठीक है ना? स्केच पेन का यूज आप वहां पर भी कर सकते हो अगर यहां पर कोई कीवर्ड, जैसे फ्रांस वाज अफ्रेड ऑफ टीचर बिकॉज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑफ पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल के नीचे आपने अंडरलाइन कर दिया। तुरंत नहीं करना है अंडरलाइन करने का काम, आप पहले लिख लीजिए सेक्शन सी आंसर नंबर ए। जब पूरा पेपर हो जाए या फिर जब एक सेक्शन कवर हो जाए, तब आप अंडरलाइन करना शुरू करो, साफ करो, अंडरलाइन करो। ये नहीं कि हर क्वेश्चन लिख रहे हैं फिर लाइन खींच रहे, नहीं। उससे होगा क्या कि आप बहुत ज्यादा अपने हाथों को यूज कर रहोगे। आपने पेन उठाया, फिर आपने स्केच उठाया, फिर आपने क्या बोलते हैं, रुमाल उठाया, नहीं, इतना नहीं करना। पहले पेन से काम करते रहो, है ना? पेन और स्केच पेन से काम करते रहो, और उसके बाद दूसरे पर आओ। और कोशिश करना लेक्सर के स्केचेस अच्छे होते हैं, मतलब वो पॉइंटेड होते हैं, और स्केच पेन भी दो दो रखने हैं, केवल एक रखने से फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो मोटा लिखने लग जाए, उस स्केच पेन को घर पे दे दो, छोटे भाई को, दोस्त को दे दो, उसके बाद आप यूज नहीं करोगे। आप सोच लो कि आप 3 एग्जाम में या 2 एग्जाम में एक स्केच पेन से काम करोगे, उसके बाद दूसरा स्केच पेन यूज करोगे, ठीक है ना? तो आपके पूरे एग्जाम में 3 ब्लू लग जाएंगे, 3 ब्लैक लग जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, तो इतना लेकर के रख लेना। आई होप इसने आपको हेल्प करी होगी, और अगर वाकई में आपको हेल्प मिली यार, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ, ये पेपर प्रेजेंटेशन का जो मेथड था हमें पसंद आया, एंड वी विल अप्लाई। सो एटलीस्ट ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन यस जरूर लिख देना, YES यस, जिससे मुझे पता चलेगा यस कि मैंने जो आपके लिए मेहनत करी है वो साकार होने वाली है। बाकी वीडियोस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए Humanities24/7 के साथ। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो देयर इज ईमेल ID aditya.tiwari@247.com। टेलीग्राम चैनल भी बना दिया अब तो, जिसका नाम है इंग्लिश विद आदित्य भैया, जहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। टेक केयर, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।